Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, साथ साथ कुछ स्टॉक भी बताएंगे और एक स्ट्रेटेजी है दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूं। वो इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजी है कि अगर आप स्टॉक ऑप्शन में काम करें तो दोस्तों डेली बेसिस पे आपकी कुछ ना कुछ अच्छी अर्निंग हो सकती है। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम यहाँ पे निफ्टी की, और निफ्टी का अगर हम देखेंगे तो 180 पॉइंट की गिरावट आज हमें निफ्टी में देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों देखेंगे तो बाजार जो था थोड़ा सा मिक्स एंड मैच चलता रहा। हालांकि कुछ मॉर्निंग में कुछ तेजी देखने को मिली, फिर गिरावट देखने को मिली, तो बाजार एक कंसोलिडेशन फॉर्म में ही था आज। साथ साथ अगर हम देखेंगे तो निफ्टी की आज एक्सपायरी भी थी, तो एक्सपायरी में जो एक्सपेक्टेशन थी वो उतने हिसाब से हुई नहीं। रीजन उसका ये था कि विक्स इतनी ज्यादा हाई है। अगर आप इंडेक्स में कोई भी कॉल दे रहे हैं तो दोस्तों, या फिर स्टॉक ऑप्शन में भी कॉल दे रहे हैं, तो उस तरीके से मतलब स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंगली प्रीमियम उस तरीके से मूव नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा बहुत हम स्टॉक ऑप्शंस को कहीं ना कहीं आज अवॉइड कर रहे थे। तो पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं निफ्टी के, और निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें तो निफ्टी के चार्ट में एग्जैक्टली आपको ये दिखाई देगा कि आज भी एज सच बहुत बड़ी कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली। 15 मिनट का चार्ट अगर हम देखें तो 15 मिनट के चार्ट में हमें फिलहाल अभी ये दिखाई दे रहा है कि जो निफ्टी है, अगर हम निफ्टी को ही देखते हैं तो निफ्टी है वो एक यहां पे इसने एक पैटर्न फॉर्म करा है। अब ये पैटर्न जो है वो पैटर्न क्या है वो उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। वो ये है कि फर्स्ट लो निफ्टी का यहाँ पे देखने को मिला था, फिर दूसरी बार फिर क्या वो बाजार में तेजी आई, और उसके बाद यहाँ पे एक और बॉटम देखने को मिला, फिर बाजार में तेजी आई और कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक बॉटम आपको यहाँ देखने को मिला, हल्की सी रिकवरी आई, और आज अगर हम देखें तो आज के दिन निफ्टी का ब्रेकडाउन हो चुका है। अगर हम देखेंगे जो सपोर्ट लेवल था वो निफ्टी का जो बनता था वो कहीं ना कहीं 24,100 के आसपास का था। अगर 24,100 का लेवल अगर निफ्टी ब्रेक करती तो वहां से कुछ गिरावट आ सकती थी, और आज यही देखने को मिला है कि आज का जो लो अगर हम देखते हैं निफ्टी का, तो लो जो है आज का वो है 24,080 का। यानी कि मैं सारी चीजें अगर हटाऊं, सारी लाइनें वगैरह हटा देता हूं, तो यहां पे ये जो लास्ट कैंडल है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, ये वाली जो कैंडल देख रहे हैं इसका जो लो है वो है 24,080 के आसपास का मान के चलिए। अब 24,080 का अगर लो है और कल के दिन अगर आपको एक बेरिश कैंडल मिलती है और बेरिश कैंडल इस कैंडल का लो ब्रेक कर देती है, तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि यहां से ये जो आप देख रहे हैं, ये जो अप ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकडाउन देखने को मिला है, उसके अकॉर्डिंगली अगर ब्रेकडाउन होता है 24,080 के नीचे एक बेरिश कैंडल बनती है, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, निफ्टी में अपनी पोजीशन शॉर्ट बना के चल सकते हैं, या फिर वहां पे सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लो आप सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं या फिर सेल बनाते भी हैं, तो स्टॉप लॉस हमेशा पेनिट्रेट कैंडल का, यानी कि एक कैंडल पहले का लेना चाहिए, जो कि दोस्तों यहां पे है 24,167 का। अब यहां पे ठीक है, आपने कॉल निकाली, आपने देखा कि यार 24,080 के नीचे, मैं यहां लिख देता हूं कि भाई सेल जो मेरा बना, मैंने एक पैटर्न देखा, पैटर्न का नाम था यहां पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हमें यहां पे देखने को मिला, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा कि यार सेल जो प्राइस था वो था 24,080 का। अगर 24,080 के नीचे जाता है वहां पे मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन करूंगा। एक आपने कॉल निकाली, आपने स्टॉप लॉस मेंटेन करा कितना, यहां पे 24,170 का आपका क्या हुआ, स्टॉप लॉस हो गया। यानी कि अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा मान के चलिए 90 पॉइंट्स का आपका एसएल हुआ। आपने टारगेट देखा कि यार मेरा जो टारगेट बनता है इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं चलूंगा तो एटलीस्ट मेरा जो टारगेट है वो कम से कम 23,080 के आसपास तो बनना चाहिए। आपने देखा यार 23,080 के आसपास मेरा क्या है, यहाँ पे टारगेट जो है वो एटलीस्ट अचीव होना चाहिए। तो आपने 23,080 का, मतलब माफ कीजिएगा 23,980 का आपने क्या करा, पहला टारगेट रखा। दूसरा टारगेट रखा आपने 23,050 के आसपास का दूसरा टारगेट रखा। अब ये कॉल आपने निकाल ली और इसके अकॉर्डिंगली आपने ट्रेड बना दिया। ऐसे ही करते हैं लोग, पहले टेक्निकल चार्ट देखते हैं उसके अकॉर्डिंगली सेल करते हैं। अब मान लो आपको पुट ऑप्शन लेना है, अब पुट ऑप्शन लेना है तो आप क्या करोगे, फिर आप देखोगे कि भाई जैसे 23,080 का जो लेवल है, 24,080 का लेवल जो इसने काटा है, उसके अकॉर्डिंगली आप ये देखोगे कि भाई मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे 24,100 की यहाँ पे पुट ले लेता हूँ। अब काफी लोग यही करते हैं कि यार जब भी कुछ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है या फिर उनके वो भी कोई भी बाइंग सेलिंग करनी होती है तो
फ्यूचर में लोग ज़्यादातर कम ही करते हैं, ऑप्शन में ज़्यादा करते हैं। तो 24,100 की लोग क्या करते हैं ज़्यादातर, या रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, वहाँ पे पुट खरीद लेते हैं। अब पुट जब खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती होगी वो ये होती होगी, अगर मान लो पुट मेरे को मिली है 200 रुपए के आसपास की, एक एग्जाम्पल मान के चलते। तो चलो दोस्तों एक काम करता हूँ, इसी को मैं क्या करता हूँ कि आपको ऑप्शन चेन का डेटा में बहुत अच्छी तरीके से सिखा देता हूँ। तो मैं ऑप्शन चेन के डेटा पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, 24,100 की यहाँ पे मैं पुट लेता हूँ। वो कितने की पड़ रही है मुझे, 194 के आसपास की, 194 रुपए के आसपास मिल रही है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हम डायरेक्टली कहाँ जाते हैं, फिर से जाएंगे हम चार्ट पे। अब चार्ट पे गए और हमने देखा कि भाई यहाँ पे हमारी कॉल जनरेट हुई 24,100 की जो पुट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24,100 की जो पुट है वो मेरे को कितनी पड़ रही है, 194 के आसपास की पड़ रही है, मान के चलो 200 के आसपास है। अब मैं कहता हूँ यार मेरे को सेल तो बनता है और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो बनता है 24,167 का, ठीक है जी, जो हमने कॉल के अकॉर्डिंगली निकाला था कि भाई हमने जो अपनी एनालिसिस करी थी उसके हिसाब से। अब आप बोलोगे यार कि अगर मैं 200 रुपये पे ले लेता हूँ, पुट तो ले लेता हूँ, तो मैं स्टॉप लॉस क्या रखूँ, मैं 150 का रखूँ, 170 का रखूँ, 180 का रखूँ, 140 का रखूँ, तो क्या करूँ। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि अगर आप एट द मनी पे लेते हैं तो एट द मनी का डेल्टा 0.5 होता है। इसके अकॉर्डिंगली अगर 90 पॉइंट ऊपर आपका एसएल ट्रिगर हो रहा है तो कम से कम मान के चलिए आप 90 पॉइंट का 0.5 के हिसाब से 45 पॉइंट मान के चलिए, 45 पॉइंट नीचे का। दोस्तों अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और भी गामा वगैरह और भी चीज़ें लगती हैं, थीटा ही सब कुछ नहीं होता, विक्स भी देखनी पड़ती है। तो आप मोटा मोटा क्या करते हो कि यार मैं ना 150 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रख लेता हूँ। अब आपने देखा कि भाई मेरा जो स्टॉप लॉस है मैंने 194 पे लिया है और मेरा जो स्टॉप लॉस है मान के, या मैंने 200 रुपये पे लिया है और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 150 रुपये का है, मैंने कॉल जनरेट करी। ये एक स्ट्रेटेजी है दोस्तों, इसके हिसाब से चल सकते हो आप। अब क्या होता है कि बाजार में थोड़ी सी तेजी आ गई, थोड़ी तेजी आ गई और बाजार जो था आपने 24,080 के नीचे सेल करा था और वो 24,120 रुपए के आसपास काम करा रहा है, 130 के आसपास काम कर रहा है, बट आपका एसएल ट्रिगर नहीं हुआ और यहाँ पे काफी देर से घूम रहा है। तो उससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो आपका प्रीमियम है 194 का, क्योंकि विक्स बहुत तेज है, वो तेजी से गलती रहती है, थीटा डिके होता रहता है, वो 170 आ जाएगा, 160 आ जाएगा, एकदम से झटका मारेगा 140 तक, पता चला 150 रुपये आपका जो स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर हो गया। अब आपने कहा मेरा 150 का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, बट मेरा स्पॉट मार्केट में स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। तो ये सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो उससे आप क्या करो, उससे बचने के लिए कि आप एसएल तो लगा के चलो, जैसे आपको पता है कि डेल्टा के हिसाब से 150 रुपये के आसपास का एसएल बनेगा, मतलब 150 के आसपास का, तो उसे आप 145 कर दो, उसको 140 रुपए के आसपास कर दो, और स्पॉट मार्केट में जैसे आपका एसएल ट्रिगर हो तो वहां पे एकदम से आप क्या करो, वहीं के वहीं अपनी पोजीशन जो थी उसको खत्म कर दो, आप उसको कैरी फॉरवर्ड मत करो। दोस्तों अगर इसी तरीके से करेंगे तो मेरे हिसाब से आप जो अभी जो विक्स बढ़ी हुई है उसका जो खतरा है उससे कहीं ना कहीं आप बच सकते हो, क्योंकि ये चीजें हो रही है। मैं आपको ये डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, बताने के लिए मैं कह दूंगा इस लाइन के ऊपर खरीद लेना, इस लाइन के नीचे बेच लेना, ये तो यार बहुत पुरानी चीजें हो गई हैं। मजा तब है जब खुद एक ट्रेडर है जो आपको बता रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम डेली बेसिस पे हम फेस कर रहे हैं। आज भी हमने बैंक निफ्टी की कॉल दी, बैंक निफ्टी की कॉल दी, एकदम से क्या हुआ, आरबीआई की पॉलिसी एकदम से एसएल हुआ, फिर दोबारा से कॉल दी, टारगेट आ गया, फिर उसके बाद हमने कॉल दी उसकी डॉक्टर रेड्डी की, उसमें टारगेट आ गया, फिर उसके बाद टाटा मोटर की कॉल दी, फिर उसमें टारगेट आ गया। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आपको अपने ऑप्शंस को बहुत तरीके से मैनेज करना पड़ता है, यानी कि स्टॉप लॉस को मैनेज करना पड़ता है। तो उस केस में आपको स्पॉट मार्केट में आपको देखना पड़ेगा। तो जो भी डेल्टा के हिसाब से आपका एसएल लगेगा उससे 50 पैसे नीचे, अगर स्टॉक में काम कर रहे हैं 50 रुपए 1 रुपए नीचे, या फिर आप इंडेक्स में काम कर रहे हैं तो 10-20 रुपए ऊपर नीचे आप स्टॉप लॉस मैनेज करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस कट गया कोई बात नहीं, बट आपका स्पॉट मार्केट में एसएल कटे तो आप एग्जिट हो गए तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो फिर आप एक अच्छे एनालिस्ट कहलाओगे। आशा करूंगा दोस्तों ये मैंने चीजें बहुत डिटेल में समझाई है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों निफ्टी की तो बात कर ली है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है 50,150 के आसपास चल रहा है, और यहाँ पे दोस्तों आज हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। अब ब्रेकआउट देखने को मिला और ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, और ऐसा ज्यादातर देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल बाजार जो है वो इस तरीके का हो रहा है कि ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो रहे। अब हुआ क्या था, अगर आप देखेंगे तो भाई ट्रायंगल पैटर्न बना था, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट, यहाँ पे हम बात करेंगे। और इसके बाद क्या हुआ, ट्रायंगल बनने के बाद यहाँ पे तेजी आई। अब तेजी आई तो क्या हुआ, तेजी के बाद बाजार में फिर मंदी भी आ गई। कारण जानते हैं क्या था, क्योंकि यहां पे एक पैटर्न बना था 15 मिनट के चार्ट पे जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार, और इसका मैसेज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी कर दिया था। अगर आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों पहला हमारा एसएल कटा था, उसके बाद दोबारा से हमने कॉल दी थी तो हमारा टारगेट आ गया था, क्योंकि हमने फ्यूचर में कॉल दी थी वो, और उसके बाद फिर हमने बैंक निफ्टी में कोई कॉल नहीं दी, फिर हमने यहाँ पे
स्टॉक में यानी कि स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कराना स्टार्ट कर दिया। तो अभी भी अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, अगर हम प्रॉपर इसकी एनालिसिस करें तो फिलहाल अभी यही देखने को मिल रहा है कि अगर बैंक निफ्टी कल फिर से रिवर्स होता है और बुलिश कैंडल बनती है यहाँ पे, यानी कि 50,200 के ऊपर फिर से जाना चालू हो जाता है और बुलिश कैंडल आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आपके लिए बाय अपॉर्चुनिटी होगी और फर्स्ट टारगेट जो है वो 50,400 के आसपास का आपका आना चाहिए। बट वही चीज है दोस्तों, वही स्ट्रेटजी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी भाई विक्स बहुत ज्यादा हाई है, ऑप्शन अगर खरीदते हो तो थीटा बहुत जल्दी से गल रहा है। तो कोशिश ये करिए कि भाई जो भी आपका एसएल बनता है उससे 10-20 पॉइंट नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, तो मेरे ख्याल से उसमें समझदारी आपकी होगी। तो 50,200 के ऊपर मुझे लग रहा है कि निफ्टी में तेजी आएगी, 50,400 के आसपास एक बारी को जा सकता है। दूसरा, अगर इसका मैं टाइम चेंज करूं, इसका 1 आवरली का चार्ट अगर आपको दिखाऊं तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि अभी एसएच सेम चीज हमें वहीं पे 1 आवरली चार्ट में भी देखने को मिल रही है, बट अभी 50,200 के ऊपर सस्टेन करना बाकी है। अगर 50,200 के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे भी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई है हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी की। अब एक कॉल हमने दी थी दोस्तों, पहले तो आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कराया तो फटाफट से पहले हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, पब्लिक टेलीग्राम चैनल, उसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। पब्लिक टेलीग्राम चैनल क्या है, हमारा चार्ट एनालिसिस के नाम से है। यहाँ पे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे या फिर पिन कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट होती है वो यहाँ पे हम कर देते हैं, या आपको पता है कि मेरा एक एडवाइजरी चैनल है, मैं कॉल्स वगैरह भी देता हूँ, बट उससे पहले कॉल्स देने से पहले मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। अब कैसे अपडेट करता हूँ, क्या करता हूँ, उसके बारे में जानेंगे। जैसे टाटा मोटर देखेंगे तो 1047 के आसपास चल रहा था, तो टाटा मोटर में हमने बता दिया था कि भाई पैटर्न बना है बेरिश एंगल्फिंग, इसके हिसाब से बेसिकली डार्क क्राउड कवर पैटर्न है ये। बेरिश एंगल्फिंग डार्क क्राउड कवर पैटर्न एक जैसे ही होते हैं, इसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि बाजार में गिरावट आएगी और मैंने बता दिया कि भाई 1047 पे यहाँ पे सेल पोजीशन बन सकती है। यहाँ पे हम टिप नहीं देते, यहाँ पे एक हिंट दे देते हैं। अब हुआ क्या, मैं टाटा मोटर का चार्ट दिखा देता हूँ। अब टाटा मोटर हमने यहाँ पे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मैसेज कर दिया था और टाटा मोटर की जो कॉल थी दोस्तों वो हमने दी थी अपने एडवाइजरी ग्रुप में। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर का 15 मिनट का चार्ट मैं लगाऊंगा तो 1047 पे यहाँ पे टाटा मोटर चल रहा था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने इसको शॉर्ट पोजीशन करवाई थी। हमने इसका 1000 टाटा मोटर का 1040 की हमने पुट ली थी और 1040 की पुट को हमने लिया था 28 रुपये 26 रुपये 75 पैसे पे, 28 रुपये 75 पैसे पे, हाँ 28 रुपये 75 पैसे पे, और 33 रुपये पे एग्जिट करा दिया, तो 26 रुपये के आसपास का उसमें प्रॉफिट आया। अब एक यहाँ पे पैटर्न बना था बेरिश एंगल्फिंग, डार्क क्राउड कवर भी बोल सकते हैं। तो सेलिंग जो बनती थी उसकी 144 के आसपास बनती थी, ठीक है, 142 के आसपास बनती थी, तो 1047 के आसपास मिल गया। मैंने कहा अच्छा भाई डिस्काउंट में मिल गया, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट करवा के और टिप जो थी लोगों को दी थी, तो उसके अकॉर्डिंगली इसका जो लो बना 1038 के आसपास बना है। अब कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर मुझे कल के दिन भी टाटा मोटर का थोड़ा सा ऊपर मिलता है, यहाँ पे एक 1044 के आसपास मिलता है, तो मैं फिर से 1054 का एसएल मेंटेन करके 1056 का एसएल है इसमें, इस कैंडल का हाई 1056 है, तो वहां से मैं फिर से सेल पोजीशन बनाऊंगा और मेरा जो टारगेट है 1028 के आसपास का रहने वाला है, क्योंकि पैटर्न का 1:1 का टारगेट तो एटलीस्ट मैं लेके चलूंगा। तो उस केस में दोस्तों आपको एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बताता हूं, ये है अगर आप स्टॉक ऑप्शन में काम करना पसंद करते हैं तो 15 मिनट का चार्ट फॉलो करो। 15 मिनट के चार्ट पे जो भी रिवर्सल आता है, बॉटम पे तेजी आती है, कल भी सिप्ला का हमने टारगेट हमारा आया था, उसके बाद एक एसएल भी आया, बट वो भी इसी स्ट्रेटेजी से हमने इसमें काम कराया था। आज भी टाटा मोटर में सेलिंग पोजीशन बनी थी, सेम सेलिंग बन रहा था, इसमें बहुत बढ़िया पैटर्न बन रहा था, तो उसके हिसाब से 2600 रुपये का प्रॉफिट भी आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों कल अगर 1044 के ऊपर दोबारा मिलता है तो फिर से सेल अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि अभी तक 1028 का जो 1:1 का जो टारगेट है इसका भी आया नहीं है। तो कल देखते हैं कल क्या होता है, और मेरे हिसाब से कल आपकी टाटा मोटर में अपनी नजर होनी चाहिए, पैनी नजर। तो 15 मिनट का चार्ट आप लगा के रखो, आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये करना है कि आपने भाई निफ्टी 50 के स्टॉक्स लगाने हैं और एक एक करके चेक करो 15 मिनट के चार्ट पे कि यार कि कैनरा बैंक में पैटर्न है क्या, कोई सिप्ला में पैटर्न बना हुआ है। सिप्ला भी दोस्तों अगर देखेंगे तो सिप्ला में भी पैटर्न बना था, वो मिस हो गया। इसके अलावा कोई आईसीआईसीआई बैंक में पैटर्न बना है, कोई रिलायंस में पैटर्न बना है। इसी तरीके से ना आपको सर्च करना है, और जब भी टॉप बनता है बाजार का, टॉप और बॉटम की अगर मैं बात करूं तो टॉप पे अगर कोई पैटर्न बनेगा, टॉप से रिवर्सल आएगा, तो कई चार्ट में, कई स्टॉक के चार्ट में आपको कुछ ना कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देंगे, और अगर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन शॉर्ट करके चल सकते हैं, या फिर अगर कोई बाइंग का पैटर्न बन रहा है तो वहां पे बाइंग करके चल सकते हैं। इसको हमने बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया है अपने कोर्स में, टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में। मैं मानता हूं कि अभी मैं अगर आपको चीजें समझाऊं
तो आपको ऊपरी ऊपरी से समझ में आएगा। बट अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। स्क्रीन में नंबर होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए। वहां से आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस कोर्स अगर आप लेते हैं तो वहां से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, और जब बेसिक क्लियर होगा तो उसके बाद आप खुद से ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमसे डायरेक्टली एडवाइजरी लेना तो भाई आप हमसे डायरेक्टली एडवाइजरी भी ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पे आप हमारा बूट कैंप ज्वाइन करो। वहां पे आपको कमोडिटी की कॉल, साथ इक्विटी कॉल, स्टॉक ऑप्शन की जो हमारी बेहतरीन कॉल्स है वो आपको मिलती है। इंडेक्स की कॉल्स भी हम देते हैं, स्ट्रेटेजी वगैरह भी हम उसमें प्रोवाइड करते रहते हैं। अभी का जो बाजार है भाई स्टॉक ऑप्शंस के या फिर हम इंडेक्स की बात करें तो हम स्ट्रेटेजी ज़्यादा बना के दे रहे हैं, स्ट्रेटेजीज ज़्यादा देना। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि भाई विक्स ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसके हिसाब से नेकेड पोजीशन में थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारे छोटे होते हैं, 30-40 पॉइंट का एसएल होता है। अगर कट गया तो 800-900 रुपये का लॉस होता है। तो वहाँ पे ना छोटे एसएल हैं तो भाई उसके लिए अगर बाजार कंसोलिडेट भी होता है तो एसएल कट जाता है उस केस में। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई बेहतरीन स्ट्रेटजी आपके लिए प्रोवाइड करें, क्योंकि आज भी हमने कोई स्ट्रेटजी आपको बना के दी थी तो उसमें हमारा प्रॉफिट आया था। और थोड़ा सा विक्स सही हो जाए, थोड़ा बाजार ठीक ठाक हो जाए, तो ये जब न्यूज़ के इम्पैक्ट होते हैं ना तब ये ऐसा होता है। तो अभी न्यूज़ का है, बाजार है, तो कहीं ना कहीं उस केस में विक्स बढ़ जाते हैं, तब सारी चीज़ सेटल डाउन होगी तो हमारी एनालिसिस भी बहुत बेहतरीन आपको होगी। जैसे लास्ट मंथ का जो हमारा एक्सपीरियंस था, जो हमारी एक्यूरेसी थी काफ़ी अच्छी थी, और उसकी डिटेल मैं जल्दी आज या फिर कल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अपने बूट कैंप के जितने भी लोग हैं उनको हम अब क्या करेंगे, जो भी हमारी मंथ की परफॉर्मेंस शीट है वो हम भेजा करेंगे, जिससे वो मोटिवेट हो जाए कि अगर भाई एक दिन अच्छा नहीं है तो कोई नहीं, आगे आने वाले 2-3 दिन जो होंगे वो हमारे लिए काफ़ी बेहतरीन होंगे। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।